हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट के बारे में कि लूसेंट को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जो लूसेंट है ये आप देख सकते हैं लूसेंट की बुक है सामान्य ज्ञान। तो कुछ बच्चों के पास हो सकता है इससे बड़ी बुक है, लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके पास लूसेंट छोटे वाली ही होती है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लूसेंट को पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या है, कि जो भी बच्चे इसको पढ़कर ठीक है जॉब हासिल की है जिन भी बच्चों ने, तो उन सभी ने इसी तरीके से पढ़ी है। मैंने भी जब अपना एग्जाम दिया था एसएससी सीपीओ का, हमारा भी तरीका यही था लूसेंट पढ़ने का। तो यदि आप पहली बार लूसेंट पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, और जो पढ़ चुके हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि बेस्ट अप्रोच क्या है लूसेंट को कवर करने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक महीने में भी मैं बताऊंगा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक महीने में कैसे करें। तो आप लोगों को पता है कि जैसे ही आप लूसेंट को ओपन करेंगे, यहाँ पर विषय सूची दी गई है, जहां पर आपके जो जो विषय इसमें शामिल है देख सकते हैं। आपका इतिहास है, फिर इतिहास को विभाजित किया गया है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और विश्व। उसके बाद भूगोल है, उसके बाद आपका भारतीय संविधान है, फिर अर्थव्यवस्था है, उसके बाद आपका साइंस आता है और फिर विविध आता है। ठीक है, तो लगभग आपकी 1 से 500 पेज हैं इसमें लगभग। ठीक है, कितने पेज है? 500 पेज। और 500 पेज को कैसे आप लोगों को कवर करना है, बहुत ही बेहतर ढंग से करना है। तो मैं बता दूं, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए स्पेशल ये बात है कि पहली बार में ही केवल और केवल आपको पेन और हाईलाइट यूज नहीं करना है यदि आप फर्स्ट टाइम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, सबसे पहले इतिहास का टॉपिक है, और इतिहास भी आपका विभाजित है प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व इतिहास में। और यदि आप पन्नों की बात करें तो इतिहास के आपके 1 से लेकर 102 है, यानी केवल टोटल आपके 51 पेज हैं। यहाँ पर कितने पेज हैं? 51 पेज है। 51 पेज में आपकी इतिहास जो है कवर हो जाती है। जो बड़े वाली लूसेंट है उसमें पेज 1-2 ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, तो तरीका यही है, चाहे कोई भी आप बुक है, चाहे आपके पास बड़ी है, चाहे आपके पास छोटी बुक है, तरीका सभी का यही है पढ़ने का। ठीक है, तो 51 पेज हैं और 51 पेज को आप विभाजित करेंगे 3 से। क्यों? एक दिन में आपको 3 पेज डेली पढ़ने हैं। एक दिन में आपको कितने पेज पढ़ने हैं? 3 पेज पढ़ने हैं। तो इस हिसाब से आपके देखिए, इस हिसाब से आपके कितने पेज हो जाएंगे? इस हिसाब से आपके 17। ठीक है, 51 जो हो जाएंगे 17 दिन में आप लोगों के कवर हो जाएंगे। ठीक है, यदि आप एक दिन में 3 पेज पढ़ते हैं तो आपकी इतिहास जो है 17 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और जैसे ही आपकी इतिहास पूरी होगी, उसके 7 दिन आपको रिवीजन के देने हैं। बिना रिवीजन आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे नहीं पहुंचेंगे। यदि आप बिना रिवीजन के आगे चले गए तो सब साफ हो जाएगा दिमाग से, पढ़ने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप विभाजित करेंगे जैसे ही आपने। ठीक है, यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को कि लूसेंट के साथ साथ आपको एक और बुक लेनी है। क्या? आपकी लूसेंट जो मैंने आपको दिखाई है सामान्य ज्ञान की, एक आपकी लूसेंट की आती है क्वेश्चन वाली। ठीक है, क्वेश्चन वाली आपकी आती है। इंग्लिश मीडियम लेंगे तो शायद सेम है आपकी, हिंदी मीडियम में आपकी कवर दूसरा है। लूसेंट ऑब्जेक्टिव लेंगे, जैसे ही आपकी इतिहास कवर हो जाएगी तो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव उठाएंगे। मान लीजिए आपने पहला टॉपिक किया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाली उठाएंगे और उसमें आपको टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चन मिलेंगे और वो क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। तो वहां से आपको अपनी कमियां पता लग जाएगी कि आपकी कमी है और इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्या है और कहां पर आपकी कमी रह गई है फर्स्ट रिवीजन में। जो बच्चे पहली बार पढ़ेंगे वो हाईलाइटर बिल्कुल यूज नहीं करेंगे पहली बार में। पहली बार में आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों ने कि सिलेबस क्या है, क्या आपको टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से आपके पास टॉपिक है। जैसे ही आप दूसरी बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब आप लोगों को पेन या हाईलाइटर यूज करना है, ताकि आपको याद रहे कि अब मेरे को कौन कौन से जो पॉइंट है वो मार्क करने हैं, ताकि जब मेरा एग्जाम आएगा तो मेरी वो हेल्प करेंगे रिवीजन में। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इतिहास की बात करेंगे जो आपके 24 दिन में कवर हो जाएंगे। कितने दिन में? 17 + 7, 24 दिन में आपकी जो है इतिहास पूरी हो जाएगी। स्पेशल नोट्स आपको बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब आपके पास बुक ही है तो कोई तुक नहीं है, सेम चीजें नोट्स बनाने का। ठीक है, इसमें लिखी हुई है, हाईलाइट कीजिए और एग्जाम के टाइम पे रिवीजन कीजिए। ठीक है, ये तो बात हो गई इतिहास की हमारी। अब आप जाएंगे भूगोल पर। तो भूगोल में आप देखेंगे आपका
ठीक है। ब्रह्मांड, सौर, पृथ्वी, इस तरह के टॉपिक मिलेंगे। इसके आपको नीचे मिलेगा भारत का भूगोल, ठीक है, भारत का भूगोल मिलेगा, जो कि 103 से 183 पन्ने आपको मिलेंगे, लगभग 40 पेज मिलेंगे। इसको भी आप 3 से भाग करेंगे तो लगभग आपको 13 दिन इसमें लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 13 दिन। अब ऐसा नहीं है आप भूगोल पढ़ने बैठ जाएं और जो आपने इतिहास पढ़ा था उसको छोड़ दें, इतिहास पढ़ा था उसको छोड़ दें। कहीं ऐसा हो कि जब भूगोल का 13 दिन आप पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री का टॉपिक उठाएंगे दिमाग से सब बत्ती गोल। ऐसा नहीं करना है। तो जैसे ही आप भूगोल पढ़ेंगे साथ के साथ इतिहास की रिवीजन करते रहना है। क्या करते रहना है? रिवीजन करते रहना है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम पढ़ तो ले, हमें पता तो लगे कि जीके में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। इतिहास के साथ साथ रिवीजन करनी है। तो इतिहास आप लोगों ने कंप्लीट किया था 24 दिन में, ठीक है। उसके बाद आपको 13 दिन प्लस 7 दिन रिवीजन के देने हैं, तो 20 दिन आप लोगों के हो गए, ठीक है। तो 20 दिन आपके ये हो गए, भूगोल आपका खत्म। साथ के साथ आपकी इतिहास की रिवीजन भी होगी और भूगोल की भी रिवीजन हो गई। क्लियर है? इसके बाद जैसे ही आप आगे चलेंगे, आगे देखेंगे भारतीय संविधान आप लोगों को मिलेगा। क्या मिलेगा? भारतीय संविधान सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जैसे ही आप चलेंगे 184 भारतीय संविधान की हम बात कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान में आप जैसे ही जाएंगे आपको पन्ने मिलेंगे 184 से 238, ठीक है। 184 से 238 आप लोगों को पन्ने मिलेंगे इतिहास और संविधान के, और ये आपके लगभग होंगे 27 पेज, ठीक है। लगभग कितने होंगे? 27 पन्ने होंगे। और इसको आप 3 से भाग करेंगे, यानी कि एक दिन में 3 पन्ने आप लोगों को पढ़ना है, तो 9 दिन आप लोगों के ये हो गए, 9 दिन आप लोगों के ये हो गए। और जैसे ही आप संविधान पढ़ेंगे साथ के साथ आप लोगों को भूगोल और इतिहास की रिवीजन करते रहना है, ठीक है, कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उस पर नजर मारते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि 9 दिन के बाद भूगोल और इतिहास दिमाग से गायब, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रिवीजन 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 सबसे बेस्ट अप्रोच है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ठीक है। 9 दिन आप लोगों के संविधान के हो गए और 6 दिन आप लोगों को रिवीजन के देने हैं। 6 दिन आप लोगों को क्या देने हैं? रिवीजन के। तो 15 दिन आप लोगों के ये हो गए। तो 15 दिन यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे, 15 दिन आपके ये क्लियर, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप चलेंगे अर्थव्यवस्था, तो कुछ बच्चे अर्थव्यवस्था को साथ के साथ पढ़ेंगे, तो कुछ बच्चे हैं एग्जाम के टाइम पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, चाहे एग्जाम के टाइम पढ़ो या पहले पढ़ो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था के आपके जो पेज हैं 239 से 269 पेज हैं। तो लगभग आपके 15 से 16 पेज आप लोगों के बनेंगे अर्थव्यवस्था के। अर्थव्यवस्था के आपके क्या बनेंगे? पेज बनेंगे यहाँ पर 15 से 16 पेज बनेंगे, ठीक है, लगभग 15 से 16। जब इसको आप 3 से भाग करेंगे तो 5 दिन आप लोगों को लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं? 5 दिन आपको अर्थव्यवस्था में लगेंगे। 5 दिन प्लस 2 दिन आपको रिवीजन देना, सिर्फ 2 दिन आपको रिवीजन देना है। और साथ के साथ जो प्रीवियस पढ़ा है उसकी रिवीजन। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि रिवीजन 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 सबसे बेस्ट अप्रोच है आप लोगों की। तो ये आपकी जीके यहाँ पर कंप्लीट होती है। जीके की बात कर रहे हैं हम, स्टैटिक जीके अभी आपकी रहती है। सिर्फ हमने यहाँ पर बात की है जीके की, ठीक है, स्टैटिक जीके की बात नहीं की है, सिर्फ और सिर्फ जीके, जिसमें आपके इतिहास, भूगोल, संविधान और अर्थव्यवस्था। और यहाँ पर आप यदि दिन देखेंगे 7 और 5 12 और 4 16, 1 और आपके 6, तो लगभग आपके 66 दिन आपके यहाँ पर हो गए हैं। कितने हो गए हैं? लगभग 66 दिन आपके हो गए हैं। अब जैसे ही आप जीके पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ही आप जीके पढ़ेंगे तो आपकी एक जीके की आपकी बुक और आती है ऑब्जेक्टिव की, लूसेंट की ही, ठीक है। उसमें जैसे ही आपने ये पढ़ा है इतिहास, मान लीजिए आपने पढ़ा सबसे पहले, तो इतिहास में आपका जो सबसे पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो ऑब्जेक्टिव वाली जो क्वेश्चन वाली आप लेके आएंगे, 2 बुक आप लोगों को लेनी है, एक थ्योरी की नीले वाली, एक आपकी क्वेश्चंस वाली आती है। 2 बुक सबसे
इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करने वाली है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जैसे ही आपने पहला टॉपिक पढ़ा तो खास बात यह है कि उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सभी के सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो आप लोगों को अब लगाने हैं साथ के साथ डेली। ठीक है, क्या करने हैं, लगाने हैं साथ के साथ। जब आप रिवीजन दोबारा से करेंगे साइंस के साथ साथ तो आपको क्वेश्चन भी लगाने हैं साथ के साथ। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अपने, जैसे ही आप साइंस की तरफ बढ़ेंगे तो साइंस में आपकी 3 चीजें हैं। साइंस में आपकी कौन कौन सी चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ठीक है, आप में की 3 चीजें हैं साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स पढ़ेंगे, रासायनिक विज्ञान पढ़ेंगे, बायोलॉजी जीव विज्ञान पढ़ेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। 4 चीजें आप लोगों की हैं। ठीक है, इसमें जैसे ही आप जाएंगे तो आपके कितने पन्ने होंगे, देखिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो इस सभी के टॉपिक यदि आप देखें तो 81 पेज आप लोगों के लगभग बनने हैं पूरी साइंस के। कितने पन्ने बनने हैं, 81 पन्ने बनने हैं। और जब आप इसको 3 से विभाजित करेंगे कि 81 पन्ने, एक दिन में 3 पन्ने आप पढ़ेंगे साइंस के, तो आपके लगभग 27 दिन यहाँ पर बनने वाले हैं। ठीक है, लगभग कितने दिन बनने वाले हैं, 27 दिन आपके यहाँ पर बनने वाले हैं। और आपको 8 दिन यहाँ पर प्लस रिवीजन के देने हैं साइंस को। तो ये आपके यहाँ पर 35 दिन आपके बनेंगे साइंस के। डेली आपको 3 पन्ने पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हम 35 को और जोड़ लेते हैं, 66 प्लस 35, तो आपके ये कितने दिन हो गए भाई, 101 दिन हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 101 दिन हो गए हैं। तो अब बाकी के जो दिन बचे हैं आपके कौन कौन से, विविध बचा है और आपका कंप्यूटर बचा है। ठीक है, क्या क्या बचा है, विविध, खेलकूद यानी कि करंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। तो ये आपके बनेंगे 30 पेज। ठीक है, जो बाकी की चीजें रह गई इनके अलावा, ठीक है, विविध जिसमें आपकी सारी चीजें आ जाएंगी, विविध में आपके बनेंगे, ये भी आपको नहीं छोड़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं विविध। तो विविध के आपके बनेंगे 30। ठीक है, कितने पेज बनेंगे, 30, और एक दिन में 3 पढ़ेंगे तो आपको लगभग 10 दिन यहाँ पर लगने वाले हैं। कितने दिन लगने वाले हैं भाई, 10 दिन यहाँ पर आप लोगों को लगने वाले हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, 10 दिन आपको यहाँ पर लगने वाले हैं। तो 10 और आप ऐड करेंगे यहाँ पर तो 111 दिन हो गए हैं, प्लस 9 दिन दोबारा से रिवीजन के देने हैं। ठीक है, 9 दिन आपको रिवीजन के देने हैं, तो लगभग 120 दिन आपके लगेंगे लूसेंट आप लोगों को पढ़ने में। लगभग कितने दिन लगेंगे, 111 प्लस 9 दिन। अब आप देख लीजिए आपका लगभग 4 महीने में आपकी लूसेंट होगी। तो अब बात करूं मैं कि सर आपने तो बोला था कि थंबनेल में कि 1 महीने में कैसे पढ़े, कि कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो पहली बार पढ़ेगा और पहली बार में ही 1 महीने में पढ़ देगा। पढ़ने को पढ़ देगा, रीडिंग कर देगा, लेकिन एक कान से जाएगा और दूसरे से बाहर। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 1 महीने में आप पहली बार में पढ़ देंगे। अब बताता हूं कि 1 महीने में कैसे पढ़ेंगे आप। जब आपने एक बार पढ़ लिया 120 दिन में, ठीक है, 120 दिन में आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है, कि क्या सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक हैं और क्या क्या आपने पढ़ लिया है रिवीजन के साथ। अब आपको सारी पिक्चराइज आपके दिमाग में है, सारी की सारी चीज़ें, कि मैंने हिस्ट्री में क्या पढ़ा, ज्योग्राफी में मैंने क्या पढ़ा है, संविधान में मैंने क्या पढ़ा है, साइंस में मैंने क्या पढ़ा है। जब आप दूसरी बार रिवीजन करने बैठेंगे सेकेंड टाइम, तो आपको हाईलाइट करते चलना है मेन पॉइंट, ताकि जब आप रिवीजन करेंगे आपको पूरी की पूरी जीके नहीं पढ़नी है, केवल वो चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे आप इतने काबिल हो जाएंगे कि आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण है और कौन सी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे और जब एग्ज़ाम आएगा इस तरह से पढ़ते पढ़ते, कि बेहतर है कि एक ही बुक को बार बार पढ़ें। इससे बेहतर कि जीके की आप 4 से 5 बुक लेके आएँ तो बुक में ही उलझे रह जाएंगे। ऐसी ज़रूरत नहीं है, केवल लूसेंट की 2 बुक रखिए, एक थ्योरी वाली, एक क्वेश्चन वाली। जब एग्ज़ाम के टाइम आएगा तो एग्ज़ाम के टाइम आप लोगों की इतनी कैपेसिटी हो जाएगी कि 1 महीने में आप पूरी की पूरी लूसेंट को पढ़ सकते हैं, केवल और केवल 1 महीने में। किसकी मदद से, जो आपने हाइलाइट्स किया हुआ है, प्लस जो आपने
इम्पोर्टेंट वहाँ पर नोट्स डाले हुए हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट नोट्स आप लोगों ने डाले हुए हैं, तो मैं नहीं कहता कि अलग से स्पेशल नोट्स बनाइए, कि नोट्स बनाने की ज़रूरत ही क्या है जब आपका बुक ही आप लोगों के पास है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि इसमें भी आपका लिखा हुआ है, सेम टू सेम डिक्टो लाइन लिखते रहते हैं। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन पॉइंट है इसी में हाईलाइट कीजिए, और जब एग्जाम आएगा तो क्लियर आप लोगों को दिखेगा, हाँ ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे मेरे को ये पढ़ना है। तो ये 2 बुक आपको रखनी है, थ्योरी वाली प्लस ऑब्जेक्टिव वाली। ये काफ़ी है आपका कोई भी एग्जाम क्लियर करवाने के लिए। तो यही आप लोगों को वीडियो में बताना था कि कुछ बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं और कैसे आप लोगों को बुक जो है ये पढ़नी है। एक दिन में सिर्फ 3 पेज आप लोगों को लेकर चलने हैं, और जैसे ही आप दूसरे सब्जेक्ट पे पढ़ेंगे तो पहले सब्जेक्ट को नहीं बोलना है, वो भी साथ के साथ रिविजन लेकर चलना है कि जल्दी जल्दी से मैंने इसमें क्या पढ़ लिया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको जो समझाया है समझ में आ गया है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।